मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रामनवमी और हनुमान जयंती रैली पुरअमन तरीके से मुनाकिद की जाए। डीजे और ड्रोन पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। सीपी साई चैतन्या। बोधन रोड बाबनसा पहाड़ी रास्ते का यू टर्न बंद होने की वजह राहगीरों को मुश्किलात, ट्रैफिक में खलल। महकमा ट्रैफिक पुलिस बैरिकेड को बहाल करे। कांग्रेस कायदी ने सीपी से की मुलाकात, सीपी ने इक़दामात का दिया तयक़्क़ुन। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में हौलनाक सड़क हादसा, टिप्पर और बस में तसादुम की वजह आग भड़क उठी। 14 अफराद जलकर हलाक, कई जख्मी। अब खबरें तफसील से। मवेशियों को बीमारी की वजह दूध में कमी, लंगड़ापन और मवेशियों के वजन में कमी जैसे मसाइल पैदा होती हैं। किसान मवेशियों को टीका जरूर लगाए। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का बयान। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने जिला कलेक्ट्रेट में अपने चैम्बर में जिले में मवेशी पालने वाले महकमे के ओहदेदारान और अमले के हमरा मुनाकिदा मीटिंग में हिस्सा लिया। कलेक्टर ने मौसम गर्मा के दौरान गाय और भैंसों को लंगड़ेपन से बचाव के टीके लगाने के मकसद से महकमा मवेशी पालने वाले के ज़ेरे एहतमाम शुरू किए गए प्रोग्राम की पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाते हुए डेयरी फार्म्स के घर जाकर टीके लगाने के लिए कायम की गई मोबाइल गाड़ी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी मवेशी को पीछे ना छोड़ा जाए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि टीका लगाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये बीमारी मवेशियों में दूध की पैदावार में कमी, वजन में कमी जैसे मसाइल का बास बनती है और वैक्सीन लगवाकर किसान माली नुकसान से बच सकते हैं और मवेशियों की तवील मुद्दती सेहत को बरकरार रख सकते हैं। कलेक्टर ने किसानों और मवेशियों के मालिकान से कहा कि जब वेटरनरी टीमें गांव का दौरा करें तो मुकम्मल ताउन करें। इस प्रोग्राम में महकमा हैवानात के अफसरान ने शिरकत की। श्री रामनवमी और हनुमान जयंती रियाली पुरअमन और अकीदत के साथ मनाएं। रियाली में ड्रोन और डीजे साउंड सिस्टम की मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जिले में श्री राम नवमी और हनुमान जयंती प्रोग्रामों के इनेकाद के मौके पर शहर के पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के कमांड कंट्रोल हॉल में श्री रामा नवमी और हनुमान जयंती शोभा यात्रा रैली के मुंतजमीन और मुख्तलिफ अंजुमनों के साथ मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर जलसे में अपनाए जाने वाले क़वायद व ज़वाबित पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी साई चैतन्या ने कहा कि सबको पुरअमन तरीके से और अक़ीदत के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैली पुरअमन माहौल में मुनाकिद की जाए और साथ ही इससे दूसरों और आम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि श्री रामनवमी और हनुमान जयंती शोभा यात्रा की इजाज़त है जैसा कि वो गुज़िश्ता साल मुनाकिद की गई थी और उन्हें उसी रूट पर मुनाकिद किया जाना चाहिए और नए रास्तों की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि मुंतज़मीन लाजमी रज़ाकारों का बंदोबस्त करें और उन्हें रैली के बारे में पेश की इत्तला दें। सीपी ने कहा कि डीजे साउंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर ममनू है और ड्रोन का इस्तेमाल ममनू है। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने रैली के मुंतज़मीन के शुकूक व शुबहात और तजावीज़ दूर किए। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने रैली के मुंतज़मीन के शुकूक व शुबहात को दूर किया और तजावीज़ दी। इस मीटिंग में एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, निज़ामाबाद टाउन एसीपी प्रकाश, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीशैलम, सीआई, एसआई, बजरंग दल, आर्य समाज, एबीवीपी कायदीन और दीगर भी मौजूद। ఇప్పుడు మన విగ్రహం వచ్చిన రథం వచ్చింది, రథం ఎంత మనిషి అయితే ఉంటుందా, ఎత్తుంటుంది. దాని ఎత్తు సరిపోయినంత వైర్లు, దానిలో వైర్లు కట్టియాలా, ట్రీ కటింగ్ చేసుకోవాలా, చాలా ఉంటాయి, చాలా పంచాయతీలు ఉంటాయి. ఇది మేము చూసుకోవాలి. సో నో యూనిట్స్ ఆర్ టు బి పర్మిటెడ్. తర్వాత మార్వాడి సంఘం మన ధ్వజారోహణ ఉంటుంది, ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్తా ఉంటారు.
అది ముందే మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రాత్రి కూడా మీరు బందోబస్తు కూడా వేసుకోవాలి. సో దట్ లేడీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటారు అని ఇక్కడికి రాజస్థాన్ భవన్ చేసేవాళ్ళు అది చూసుకుంటారు. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే భక్తులు చాలామంది దర్శనానికి వస్తారు. మీరు ఆర్గనైజర్స్ టెంపుల్లో మీరు కూడా అలసిపోయి ఉంటారు. ఒక్కోసారి పోలీసులో కూడా అలసిపోతారు. అట్లా కాదు, మేము అతిథులు కాదు, మేము కూడా అలసిపోతాం. మీరు షిఫ్ట్ వైజ్గా పెట్టుకుంటే భక్తుల మీద మనం చిరాకు పడకుండా చేస్తాం. बोधन रोड बाबनसाब पहाड़ी रास्ते का यू टर्न बंद करने की वजह राहगीरों को शदीद दुश्वारियां और ट्रैफिक में खलल। महकमा ट्रैफिक पुलिस इस बैरिकेड को हटाते हुए रास्ता बहाल करे ताकि राहगीरों को सहूलत मिल सके। कांग्रेस कायदीन की इस जमन में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात और नुमाइंदगी। आज कांग्रेस कायदीन का एक वफद जिनमें इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल करीम, सीनियर कायद पापा खान, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, रेहान अहमद, मोहम्मद समीउद्दीन और साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम शामिल है, ने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और बताया कि बाबनसाब पहाड़ी गौशाला रोड के पास का बोधन रोड का यू टर्न बैरिकेड से बंद करने की वजह राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक बड़ी आबादी बाबनसाब पहाड़ी, वेंगलराव कॉलोनी, असद बाबा नगर, पेंटर कॉलोनी इन इलाकों में आबाद है और आमदोरफ्त के लिए गौशाला सड़क का इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है और ये यू टर्न बंद करने की वजह ट्रैफिक में खलल हो रहा और हादसात का खतरा बढ़ गया। माह रमज़ान में 1 माह के लिए बैरिकेड हटाते हुए यू टर्न खोला गया था। मुकम्मल बैरिकेड हटाते हुए बहाल किया जाए ताकि आसानी के साथ इन इलाकों में आमदोरफ्त जारी रहे और हादसात का खतरा कम हो, जिस पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने तफसीलात के बाद इक़दामात का तयक़ुन दिया। कमिश्नर साहब से मुलाकात करें। कमिश्नर साहब को ये बताएं कि हमारे फ्रूट मार्केट के पास जो होटल है, फ्रूट मार्केट के पास जो बोर्ड की होटल जो भी अभी होटल है, मेज़बान होटल के पास जो बैरिकेड लगाए, रमज़ान में 1 महीना निकाले थे, हम लोगों को बहुत सहूलत थी, अब फिर लगा दिए। हाजी मस्तान साहब, मस्तान अली साहब लगा दिए। हम लोग सब ये सीनियर कारपोरेटर साहब और हमारे एक्स डिप्टी मेयर साहब, हम लोग सब जो है सो कमिश्नर साहब से बात करें और जो कमिश्नर साहब तहसीन ये दिए कि वो बैरिकेड हटा दिया जाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कांग्रेस पार्टी के शुक्रगुजार हैं मोहम्मद अली शबीर साहब का, महेश कुमार गौड़ साहब का, रेवंत रेड्डी साहब का और सुदर्शन रेड्डी साहब का, दायर साहब का, कि हमारी ये बात पब्लिक के वास्ते हम काम करें। आज कांग्रेस का एक वफद जिसमें साबिका सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस साहब, डिवीज़न नंबर 30 के समीर साहब, मैं और अशरफ अहमद खान पापा, पुलिस काउंसिल मेंबर और डिवीज़न 11 के कारपोरेटर और रेहान साहब, सीपी साहब से मुलाकात किए। फ्रूट मार्केट और गौशाला रोड के सामने का जो बैरिकेड्स है उसको हटाने के ताल्लुक से और वो तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द एसीपी ट्रैफिक से बात करते हुए वो बैरिकेड्स हटा देंगे और इंशाल्लाह आवाम को इससे सहूलत होगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 से आने वाले और सबसे भी जो लोग आते हैं, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है बोधन रोड और उससे रंग रूट से जाने वालों से हादसात भी हो रहे हैं। इस ताल्लुक से सीपी साहब हमारी बात को बगौर समाप्त किए और जल्द से जल्द वो बैरिकेड्स हटाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिए। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने असेंबली इजलास में बालकुंडा हलका आपाशी महकमे से मुतल्लिक पैकेज 21, चिट्टापुर, फतेहपुर और सुरबी-रियाल लिफ्ट के मसाइल को उठाया और इन्हें हुकूमत के इल्म में लाया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौर में 80% काम मुकम्मल हो चुका था और अगर आप मजीद 500 करोड़ रुपये खर्च करें तो आप फौरी तौर पर 1,20,000 एकड़ अराजी को सैराब कर सकते हैं और किसानों की मदद कर सकते हैं। आज तेलंगाना असेंबली के इजलास के दौरान तकरीर करते हुए साबिक वजीर और बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि साबिका केसीआर हुकूमत ने कालेश्वरम पैकेज 20, 21, 21 से प्रोजेक्ट के जरिए निज़ामाबाद जिले में तकरीबन 2 लाख एकड़ अराजी को आपाशी का पानी फराहम करने का मंसूबा शुरू किया था। उन्होंने असेंबली की तवज्जो दिलाई कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हल्का बालकुंडा में 7,000 एकड़, निज़ामाबाद दही हल्के के जकरानपल्ली मंडल में 1,00,000 एकड़, हल्का कोरोटला में 19,000 एकड़ और आरमूर हल्के में 5 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। पिछली हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4,800 करोड़ रुपये मख्तस किए थे और 3,300 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं और 70% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर बकाया 30% काम मुकम्मल हो जाए तो 2 लाख एकड़ अराजी सैराब हो सकती है। उन्होंने हुकूमत की तवज्जो दिलाई कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मेटपल्ली सीगमेंट पैकेज जो इसका एक हिस्सा है, हल्का बालकुंडा में 70,000 एकड़, निज़ामाबाद रूरल जकरानपल्ली मंडल में 29,000 एकड़, कोरटला हल्के के मेटपल्ली और इब्राहिमपट्टनम इलाकों में 19,000 एकड़ और आरमूर और माकलूर में 5,000 एकड़, कुल 2,10,000 एकड़ अराजी को आपाशी फ्राहम कर सकता है।
एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने वजाहत की कि इस पाइप आपाशी प्रोजेक्ट के हेडवर्कर्स, पंप हाउस और मेन पाइपलाइन का काम तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है और अगर मजीद 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएं तो 3 से 6 माह में 1,20,000 एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जा सकता है। 2 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడానికి ఉద్దేశించబడిన ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష. అయితే దీని ద్వారా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 70,000 ఎకరాలు, నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో 1,10,000 ఎకరాలు, అట్లాగే కోరుట్ల నియోజకవర్గంలోని 19,000 ఎకరాలు, ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 4,500 ఎకరాలు, ఇట్లా మొత్తం 2 లక్షల ఎకరాలకు సంబంధించింది. అయితే ఈ 4,800 కోట్ల ప్రతిపాదిత ఎక్స్పెండిచర్లో ఇప్పటికే 3,300 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే 70% పనులు పూర్తయినాయి అధ్యక్ష. దయచేసి మిగతా ఈ 30% పనులు పూర్తి చేస్తే 2 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీంట్లోనే ముఖ్యంగా మరి ఏంటంటే దీంట్లో ప్యాకేజ్ 21A అని ఉంది అధ్యక్ష. అంటే 2 లక్షల ఎకరాలు మొత్తం కంటెంప్లేషన్లో మీకు ప్యాకేజ్ 21Aలోనే 1,20,000 ఎకరాలు ఉంటుంది. ఈ 1,20,000 ఎకరాలకు ఇదేమో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 70,000 ఎకరాలు, నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో జక్రాన్పల్లి మండలంలో 29,000 ఎకరాలు, బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని వేల్పూరు, భీమ్గల్, కమ్మర్పల్లి, మోర్తాడులో 70,000 ఎకరాలు, అట్లాగే కోరుట్ల నియోజకవర్గంలోని మెట్పల్లి, ఇబ్రాహీంపట్నం ప్రాంతంలో మండలాల్లో 19,000 ఎకరాలు, ఆర్మూర్, మాక్లూర్ మండలాల్లో 5,000 ఎకరాలు. అయితే ఈ 2 లక్షల్లోనే ఈ 1,20,000కు ఇంకో సెగ్మెంట్ అన్నట్టు, మెట్పల్లి సెగ్మెంట్ అంటారు దీన్ని. దీంట్లో పర్టికులర్గా 80% వర్క్స్ పూర్తయినాయి, హెడ్ వర్క్స్ పూర్తయినాయి, పంప్ హౌజ్లు పూర్తయినాయి, మెయిన్ పైప్ లైన్ పూర్తయింది. ఇది పైప్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇది అంటే దాదాపు ఇంకొక 500 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే 1,20,000 ఎకరాలకు 3 నుంచి 6 నెలల్లో నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు. कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उन लोगों को ही ओहदे मिलेंगे जिन्होंने पार्टी के लिए सख्त मेहनत की। कारकुनान ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें और पार्टी की तरक्की और अवाम की खिदमत के लिए काम करें। डीसीसी निजामाबाद कॉरपोरेशन सदर बॉबली रामकृष्णा का बयान। डीसीसी निजामाबाद कॉरपोरेशन के सदर बॉबली रामकृष्णा ने उन अराकीन को तकर्री के कागजात सौंपे जिन्हें हाल ही में शहर जिला कांग्रेस पार्टी भवन में निजामाबाद कॉरपोरेशन कांग्रेस कमेटी के वर्किंग मेंबर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इस मौके पर निजामाबाद कॉरपोरेशन डीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम 9 तैनात अरकान को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वालों को ही ओहदे मिलेगी और पार्टी उनकी की गई कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें ये ओहदे देगी। उन्होंने कहा कि कोई भी ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे और पार्टी की तरक्की के लिए आने वाले दिनों में निजामाबाद अर्बन में कांग्रेस एमएलए को जितवाने के लिए आपको जो ओहदा दिया गया है उसकी मदद से आप अवाम की खिदमत करें। उन्होंने सभी को मशवरा दिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को निजामाबाद अर्बन में मुख्तलिफ डिवीज़नों के इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और वो इस डिवीज़न में वक्त मख्तस करे जिसमें वो इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर हो और डिवीज़न के सदूर और डिवीज़न कमेटियों का तकर्रुर करे और ये कि इसके तहत एक तरबियती कैंप लगाया जाएगा और इसके तहत पीसीसी के मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी में शरीक होंगे। बॉबली रामकृष्णा ने कहा कि अगर कोई पार्टी की तरफ से चलाई जा रही सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे फौरी तौर पर इस ओहदे से हटा दिया जाएगा और किसी और को मुकर्रर किया जाएगा। इसलिए उन्हें हमेशा पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम करना चाहिए। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु, कांग्रेस के सीनियर लीडर रत्नाकर और रियासती मुहिम कमेटी के रुकन जावेद अकरम मौजूद थे। సీజన్ అభియాన్లో భాగంగా ఎన్నికల ప్రక్రియ ద్వారా ఏవైతే కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో వీరు కూడా లాస్ట్ 6 నెలల క్రితం ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఇంటర్వ్యూలో ఎన్నికై వారి యొక్క వివిధ రకాలుగా వారిని పరిశీలించి ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీలో నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ వారిని కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఎన్నుకోవడం ఆనందదాయకం. వారికి ఈరోజు మార్గదర్శకాలు నిర్దేశించడం జరిగింది. డివిజన్ ఇన్ఛార్జులుగా, బ్లాక్ ఇన్ఛార్జులుగా, సబ్ ఇన్ఛార్జులుగా, సిటీకి సంబంధించిన వింగ్స్ ఇన్ఛార్జులుగా వీరందరికీ బాధ్యతలు ఇస్తూ వారిని రేపు అఫీషియల్గా ఆర్డర్ కాపీ ద్వారా వీరికి నియామకాలను ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. వీరి కార్యాచరణ ఇమ్మీడియట్గా ఈ క్షణం నుండే ప్రారంభమవుతుంది. 28, 29, 30 తారీఖులలో డివిజన్ కమిటీలను, బూత్ కమిటీలను వారు ఏర్పాటు చేయే విధంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి
వారి యొక్క వివరాలు సేకరించి అధిష్టానానికి పంపడం జరుగుతుంది. महकमा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बोधन रोड अरसापल्ली ता डेयरी फार्म सड़क के किनारे की जाने वाली गाड़ियों की पार्किंग और खसबेजात को हटाने के लिए कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। बसूर अधिकर इक़दाम का इंतबाह। महकमा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने आज अरसापल्लीता डेयरी फार्म पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों किनारों का जायज़ा लिया और सड़क के तेज़ मोड़ पर स्पीड कंट्रोल के लिए ज़रूरी इक़दाम का भी जायज़ा लिया और सड़क के दोनों जानिब की जाने वाली बड़ी गाड़ियों की गैर ज़रूरी पार्किंग पर गाड़ी मालिकान को फ़ौरन गाड़ी हटाने के अहकाम दिए और सड़कों के दोनों जानिब फुटपाथ पर कारोबार करने वाले और होटलों की पार्किंग और सड़कों के करीब तक आकर कारोबार करने वालों को बात करते हुए फ़ौरन कब्जा हटाने और फुटपाथ को खुला रखने का मशवरा दिया। सड़कों पर गैर ज़रूरी कब्जेजात और पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद करने और केसेस दर्ज करने का भी इंतबाह दिया। चूँकि हर चंद रोज़ में अरसापल्लीता सारंगपुर पर सड़क हादसा पेश आते हैं जिससे कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती है। फुटपाथ को क्लियर करने के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि अरसापल्लीता सारंगपुर सेंटर डिवाइडर लगाया जाए और सड़क को फौरी फुटपाथ को क्लियर करने के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि अरसापल्लीता सारंगपुर सेंटर डिवाइडर लगाया जाए और सड़क को 4 वे किया जाए ताकि हादसात को रोका जा सके। इस जानिब तवज्जो की अशद ज़रूरत है। बोधन मंडल में मूंगफली के किसान शदीद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मार्कफीड और NCCF के जरिए मूंगफली की खरीदारी के मराकज़ शुरू किए लेकिन कई मसाइल किसानों को परेशान कर रहे। बोधन मंडल में इस मौसम में मूंगफली की पैदावार अच्छी रही जबकि फसल की औसत पैदावार 10 कुंटल फी एकड़ है। हुकूमत सिर्फ 7 कुंटल खरीद रही। इसकी वजह से किसान परेशान है क्योंकि वो नहीं जानते कि बाकी 3 कुंटल फसल का क्या करें। वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे कि मार्केट में मुनासिब कीमत ना होने से उन्हें माली नुकसान होगा। दरअसल खरीदारी के अमल में आधार को बायोमेट्रिक करना लाजमी बनाना एक और बड़ा मसला बन गया। किराएदार किसान और ज़मीन के मालिकान दूसरे इलाकों में होने की वजह से बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है क्योंकि अगर मालिकान आकर उनके फिंगरप्रिंट नहीं देते तो हुक्काम उनसे मूंगफली नहीं खरीदेंगे। इस तनाज़ुर में किसानों का मुतालबा है कि बायोमेट्रिक्स की जगह OTP सिस्टम को लागू किया जाए। मज़ीद ये कि ऐसी सूरत हाल है कि इन मसाइल की वजह से पहले से ही तोली हुई मूंगफली सेंटर्स में ज़ख़ीरा की जा रही। किसानों ने कहा कि हुकूमत फौरी जवाब दे और किसानों के मसाइल हल करे। 7 కుంటలు అయితే సరిపోవు దిగుబడికి 10-11 క్వింటాల కాడికి దిగుబడి వచ్చింది 7 క్వింటాలు తీసుకుంటే సరిపోతలేవు అదొకటి 10 క్వింటాలు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అదొకటి ఇంకా కౌలునామా చేసినాం మేము కౌలు చేసినాం ఆ డబ్బులు కౌలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తా అంటున్నారు అది కౌలునామా పెడితే మాకు జర మంచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు హైదరాబాద్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ అకౌంట్లో పెడితే వాళ్ళు రారు లేపి టైంకు అందుకని మాకు మా అకౌంట్లో వేయేటట్టు చూడమని వేడుకుంటున్నాం కల్పించడం జరిగింది 5700 చిల్లర కాబట్టి ఈ 7 కుంటాలను 10 కుంటాలకు పెంచితే ప్రతి ఒక్క రైతుకు కూడా మేలు చేకూరుతుంది అదేవిధంగా ఏదైతే మన కౌలు రైతులు ఉన్నారో కౌలు రైతులకు మనకు వాళ్ళ అకౌంట్లోనే పడే విధంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసింది అదే కాకుండా ఏదైతే బయోమెట్రిక్ విధానం ఉందో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఈ OTP ద్వారా తీసుకున్నట్లయితే కొంతవరకు మేలు జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎక్కడనో సిటీలో ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడి వరకు రావడం అంటే ఒక 4-5 రోజులు ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళకు సండే రోజే కుడుతుంది వాళ్ళు రమ్మంటే వస్తలేరు ఇక్కడ మాకేమో ఇబ్బంది అవుతున్నారు ఇంకొకటి అకౌంట్లో కౌలునామా స్వీకరిస్తలేదు కౌలునామా స్వీకరిస్తే మా రైతు మేము ఏదైతే రాసుకొని ఇస్తామో వాళ్ళు మనం కౌలు చేసుకునేటప్పుడు ఇన్ని వేలకని కౌలు వాళ్ళ సంతకాలు ఉంటేనే మీరు కూడా అప్రూవల్ ఇవ్వండి దీని ద్వారా కూడా కౌలు రైతులకు చాలా ఇబ్బంది। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली बस टिप्पर से टकरा जाने की बात शोलापुर 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक मुतअद्दिद जख्मी। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें रावी विरम के करीब पुलकाला कवारियों के इलाके में एक टिप्पर और प्राइवेट ट्रैवल बस में तसादुम हुआ। हादसे के बाद बस और टिप्पर दोनों में आग भड़क उठी। वाकई में बस में सवार 14 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए जबकि मज़ीद 15 अफराद ज़ख्मी हुए। बस और टिप्पर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। इत्तलात के मुताबिक बस हरि कृष्ण ट्रैवल्स की थी। ये हादसा जुमेरात की सुबह 6 से 6:30 बजे के दरमियान पेश आया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर हादसे के मुकाम पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। ज़ख्मियों को
मार्कापुरम के एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज फ्राहम किया जा रहा। इम्कान जाहिर किया जा रहा कि हलाक शुदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक बस हैदराबाद से पामुर की जानिब जा रही थी जब बस मोड़ लेते हुए टिप्पर से जा टकराई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक टिप्पर की तेज़ रफ्तार उस हादसे की बुनियादी वजह बनी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से पीछे की जानिब बैठे मुसाफिर बाहर ना निकल सके और जलकर हलाक हो गए, जबकि आगे की जानिब सवार अफराद जिंदा बच गए। हलाक शुदगान में कनिगिरी और पामुरु इलाकों के रिहायशी शामिल हैं। मार्कापुरम के जेसी श्रीनिवासलू और रुकनी असेंबली के नारायण रेड्डी ने हादसे की जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। सिरपुर हाई स्कूल में मंडल सतह पर तलबा के लिए अदबी तख्लीकी सलाहियतों के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। तलबा तालीम के साथ तख्लीकी अमल में दिलचस्पी ले और आगे बढ़े, मोपाल मंडल एजुकेशन ऑफिसर साइलू का बयान। मोपाल मंडल के सिरपुर हाई स्कूल में तेलंगाना सरस्वती परिषद के ज़ेर एहतमाम मंडल सतह पर तलबा के लिए अदबी तख्लीक का तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। एमईओ साइलू, जो इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे, जिसकी सदारत सिरपुर स्कूल के प्रिंसिपल वी सत्य नारायणा ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ तख्लीकी अमल में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ख़ास तौर पर मादरी ज़बान तेलुगु में महारत हासिल कर ले तो बाकी तमाम ज़बानें आसानी से समझ में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की वर्कशॉप्स स्कूल की सतह पर तलबा को इस तख्लीकी सलाहियतों से मानूस करने के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, जो ज़बानों का उरूज है। उन्होंने कहा कि तेलुगु के असीम शायरों की तमाम तख्लीक़ात लाइब्रेरी में दस्तियाब है और तलबा को अपनी ज़बान की रवानी को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एमईओ ने इस तरह के कैंप के इनेकाद पर तेलंगाना सरस्वती परिषद का शुक्रिया अदा किया, जो तलबा की तख्लीकी सलाहियत और तरक्की में बहुत ज्यादा ताउन करता है। एमईओ ने इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के नरेश राव की कोशिशों की सताइश की, जो सिरपुर हाई स्कूल के तेलुगु टीचर है। उन्होंने कहा कि जिले के मोपाल मंडल में पहली बार इस प्रोग्राम का इनेकाद खुशाइंद है। एमईओ साइलू ने ऐलान किया कि प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 60 तलबा ने हिस्सा लिया, एक बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने मारूफ शायर और बोरगांव पी स्कूल सी श्रीनिवास गुप्ता के तेलुगु टीचर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन के तौर पर हिस्सा लिया और अपनी शायरी लिखने की सलाहियतों को शेयर किया। इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के नरेश राव ने जिले में पहली बार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के पीछे वजूहात बयान की। इस प्रोग्राम में मंडल के 60 तलबा ने हिस्सा लिया। ఎప్పుడు కూడా మన పాఠశాలలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలకు మీరు మాత్రమే ఒకరినొకరు పోటీ పడుతూ రాస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది పిల్లలు మాత్రమే మండల స్థాయికో, జిల్లా స్థాయికో, రాష్ట్ర స్థాయికో వెళ్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం లేకపోయింది. కానీ ఈరోజు మీకు అవకాశం వచ్చింది. ఎందుకని అంటే దాదాపుగా బయట నుండి ఒక 3 స్కూళ్ళ పిల్లలు రావడం జరుగుతుంది. భోజనం పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళన్నింటిలో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు. कांग्रेस हुकूमत पर रियासती बजट में तालीम के शोबे के साथ नाइंसाफ़ी करने का पीडीएसयू कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम और बरहमी का किया इशार कि इंतखाबात में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए बजट फ़ीसद मख्तस करने के वादे के बावजूद गुज़िश्ता और मौजूदा रियासती बजट में तालीम के शोबे के लिए सिर्फ चंद फ़ीसद फंड्स मख्तस किए जा रहे। रियासती बजट में 10,000 करोड़ रुपए के ज़ेर-इल्तिवा वाजिबात की अदम इजराई के खिलाफ डिग्री और पीजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के रियासतगीर बंद कॉल के हिस्से के तौर पर पीडीएसयू के ज़ेर-एहतमाम डिचपली मंडल मुस्तक़र में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में एक बंद का अहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी सदर अक्षय कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासती बजट में तालीम के शोबे के साथ नाइंसाफ़ी की है और तालीमी शोबे की तरक्की के लिए 15% फंड्स मख्तस करने के इंतखाबी वादे करने के बावजूद माजी और मौजूदा रियासती बजट में तालीम के शोबे के लिए सिर्फ खलील फ़ीसद रकम मख्तस की जा रही। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 10,000 करोड़ रुपये के ज़ेर-इल्तिवा वाजिबात की इजराई ना होने की वजह से प्राइवेट टारगेट तलबा को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से तलबा तालीम और मुलाजमतों के लिए जाने से खासिर है और उनका मुस्तकबिल मखदूश है। कामरेड्डी में रॉन्ग रूट से आने वाली एक कार ने टिफिन सेंटर के सामने खड़ी 5 बाइकों और एक एम्बुलेंस को दी टक्कर। इसके अलावा पार्किंग में खड़े बाइकों को टक्कर मारने से 2 अफराद शदीद जख्मी।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि कार चलाने वाला शख्स शराब के नशे में था। कामारेड्डी जिले में नए बस स्टैंड के करीब रेड्डी टिफिन सेंटर के सामने एक कार ने तबाही मचा दी। रॉन्ग रूट से आने वाली कार ने टिफिन सेंटर के सामने खड़ी 5 बाइक और एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। इसके अलावा 23 साला सुल्ताना और 2 साला आहवान को भी टक्कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि कार ड्राइवर शराब के नशे में था। ताहम बहुत से लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि ये हादसा रेड्डी टिफिन सेंटर पर सड़क पर रोजाना खड़ी गाड़ियों की वजह से पेश आया। लेने के मिल्स के पास ठहरे हुए थे, टिफिन सेंटर के पास जया हॉस्पिटल के राइट साइड में वहाँ पे ठहरे हुए थे। रॉन्ग रूट से जो है शिफ्ट कार ओवर स्पीड से आके पार्किंग में ठहरी हुई गाड़ी और हमारे 2 बच्चे छोटे और एक घर वाले थे, वो लोग को जो है सीधा आके लेके चलेगा। और उससे पहले 2-3 व्हीकल्स थे, उसके बाद में मेरी गाड़ी को आके मारा। फिर बच्चे और घर वाले नीचे पूरे गिर के उछल के और डैमेज बहुत हुआ। साइड में फ्रैक्चर आया घर वालों को और छोटे बच्चे को जो है मार लगा, यहाँ पे मार लगा और यहाँ सर पे मार लगा। और गाड़ी रॉन्ग रूट से ओवर स्पीड में थी, फुल स्पीड में थी। ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या बोल रहा है डॉक्टर? अभी यहाँ पे डॉक्टर बोला अभी फ्रैक्चर है, अभी मैडम आके चेक करते बोल के बोला अभी 2 पैरों को मार लगा, चलने नहीं आ रहा। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रामनवमी और हनुमान जयंती रैली पुरअमन तरीके से मुनाकिद की जाए। डीजे और ड्रोन पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। सीपी साई चैतन्या। बोधन रोड बाबनसा पहाड़ी रास्ते का यू टर्न बंद होने की वजह राहगीरों को मुश्किलात, ट्रैफिक में खलल। महकमा ट्रैफिक पुलिस बैरिकेड को बहाल करे। कांग्रेस कायदी ने सीपी से की मुलाकात, सीपी ने इक़दामात का दिया तयक़ुन। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में हौलनाक सड़क हादसा, टिप्पर और बस में तसादुम की वजह आग भड़क उठी। 14 अफराद जलकर हलाक, कई जख्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त।